नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। तो मैं इस पे बना रही हूँ कि आप लोग सभी लोग नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में जो लोग नाम जप नहीं करते हैं, जो मेडिटेशन नहीं करते हैं और योग नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर कलयुग बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो उनके अंदर क्रोध, लोभ, काम, ईर्ष्या, निंदा, ये सब अंदर उनके आने लगता है। ये चीज़ उनके अंदर अपने आप इंसान के अंदर ये चीज़ हावी हो जाता है, कलयुग का प्रभाव। इसलिए इंसान गलत नहीं है, बुरा नहीं है, जो उसके ये कलयुग का प्रभाव है। तो इसमें ये एक चीज़ था कि देखिए, ब्रह्मा जी से एक ऋषि पूछे कि जो सतयुग क्या होगा। सतयुग से पूछे सतयुग में क्या कहा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सतयुग बोले कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वर्ग ऊपर को जाएंगे, स्वर्ग में, मतलब यदा कदा मेरी नज़रों से रह जाएगा तो वो नर्क में जाएगा। नहीं तो सतयुग में ऐसा था, सब लोग सत्य बोलते थे, सब अच्छा होता था। द्वापर में था, त्रेता में था, त्रेता युग में था कि मतलब ज़्यादा लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और ज़्यादा कम लोग नीचे, मतलब नर्क में जाएंगे। ये अगर प्रभाव था। और द्वापर में था कि 50-50 था, मतलब स्वर्ग आधे लोग आधे लोग नर्क। और कलयुग में क्या था, कलयुग बोला कि कलयुग में जो था कि उसने बोला कि जो मेरी नज़र से रह जाएगा वो ऊपर के लोग जाएगा, और जो मेरी नज़रों में रहेगा वो सब नरक लोक में जाएंगे। तो कलयुग खुद बोला, कलयुग का प्रभाव इतना हावी होता है। तो कलयुग में आप देख रहे हैं कलयुग का प्रभाव कितना हावी हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। ये सब कलयुग के प्रभाव की वजह से हो रही हैं। जो नाम जप करेगा उसकी बुद्धि बिल्कुल खुल जाएगी, उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन हैं। हम ये किराए के घर में रह रहे हैं, ये हमारा शरीर किराए का घर है, ना कि ये अपना इसको मान के लोग जीते हैं, इसको ही मानते हैं, इसको सुंदरता, इसको जो करते हैं इसी के लिए करते हैं। और लड़ते झगड़ते मरते कुटते सब कुछ करते हैं। और घर के लिए क्या लालच, ईर्ष्या, पैसों के लिए ये सब किस लिए करते हैं। सब कुछ यहीं रह जाएगा कि जब ये हम नाम जप करेंगे ये सब हमें पता चल जाएगा, अपने आप हमें ये चीज़ आने लगेगी, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति है नाम जप की। कलयुग में सिर्फ नाम जप, बाकी युगों में था कि यज्ञ तपस्या ये सब करना होता था, कलयुग में सिर्फ नाम जप। आपको जब याद आए आप नाम जप के धनी बनिए। जैसे कि आप पैसों के धनी बनते हैं। जैसे आप लोग शुरू से नौकरी करते हैं तो सेव करने लगते हैं फ्यूचर के लिए, प्लानिंग के लिए, कि अपने बच्चों के उनके लिए फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो इसी तरह नाम जप को सेव करिए, एक पिटारा बनाइए। नाम जप का मतलब एक बड़ा सा पिटारा, इतना बड़ा। और नाम जप का तो पिटारा इतना बड़ा बन जाएगा, कुछ कहने का ही नहीं। तो इतना जपते रहिए कि आपको लास्ट में अलग नहीं कि लास्ट में 60 साल के बाद ही नाम जप करें, शुरू से ही शुरू करें। ये तो बुद्धि हम लोग की अच्छी है कि मतलब नाम जप के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, जान रहे हैं। कलयुग का प्रभाव हावी नहीं हो रहा है, क्योंकि नाम जप हम लोग कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, इससे बुद्धि बिल्कुल शुद्ध होती है। तो कलयुग का प्रभाव उन्हीं लोग के ऊपर हावी होता है, उन लोग को समझ में नहीं आता है जो लोग नाम जप नहीं करते। एक बार अगर बेमन भी नाम जप शुरू कर देगा इंसान, तो देखिए उसकी बुद्धि अपने आप सही हो जाएगी। अगर इंसान गलत राह पे जा रहा हो तभी वो सही राह पे जाने लगेगा, उसकी बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी नाम जपें कलयुग में। अब जैसे बड़े बड़े जितने शख्स हैं, चाहे सिंगर हो, चाहे मतलब दुनिया के नंबर 1 पैसे वाले हों, बिल गेट्स हो, ये सब क्या नाम है इनका, ये विराट कोहली हो या कैलाश खेर, ये सब जो है ये लोग भी नाम जप करते हैं। इन्हीं से नाम जप से ही इनको इतना सक्सेस मिला है, नाम जप से ही इतनी सफलता मिली है। हर चीज़, हमारा शरीर स्वस्थ, सुंदर और सफलता सब कुछ मिलेगा, मगर इस चीज़ की पाने की इच्छा ही नहीं। अब मुझे सत्य को देखिए, अगर आपको नाम जप करेंगे आपको सत्य को पता चल जाएगा, आपको इच्छा ही नहीं रहेगी कि ये चीज़ मिले, मगर ये ऑटोमेटिक आपको मिलने लगेगी। जब आपको इच्छा ही नहीं रहेगी इस चीज़ की तो वो चीज़ आपके पीछे भागेगी। ऐसे ही होता है, जब
आपको इच्छा होती है किसी चीज़ की तो वो चीज़ आपसे दूर जाती है, और जब आपकी इच्छा ही नहीं रहेगी वो आपके पीछे आएगी। तो यही चीज़ है, तब आपके सक्सेस आपके पीछे आएगी। और नाम जब से आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ किराए पे, जैसे किराए के घर पे रहते हैं वैसे अपने शरीर में रह रहे हैं, और सत्य ये नहीं है। और उच्च लोग आपके मतलब हम क्या बताएं, अपने मुंह से क्या बताएं, इतनी मतलब हम लोग जैसे मान लीजिए पृथ्वी में हैं, और जैसे आप कहीं इस पृथ्वी लोग में आप बहुत अच्छा मानते हैं, इसको स्वर्ग जैसा मानते हैं पृथ्वी में, या जम्मू कश्मीर जाते हैं, या मान लीजिए स्विट्ज़रलैंड लोग जाते हैं, या नैनीताल, मतलब जो बहुत हिल स्टेशन नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, तो लोग वहाँ पर के धरती का स्वर्ग है, तो वहाँ आप लोग सुंदर मानते हैं। वहाँ से आने के बाद आपको अजीब सा लगता है, ऐसे मतलब वॉशरूम में आप लोग जाते हैं तो वहाँ आप नहीं टिक पाते हैं। इसी तरह जैसे कि हम लोग उच्च लोग का इतना सुंदर है कि आपको पता नहीं है कि वहाँ पर जब इंसान मतलब वहाँ रहता है तो निचले लोग में आना नहीं चाहता। वो नीचे मतलब पृथ्वी उसके लिए निचले ही लोग हैं ना, निचले लोग। और जो नरक से आए हैं, नीचे लोग से पृथ्वी लोग, उनके लिए ये तो स्वर्ग है, पृथ्वी लोग स्वर्ग है। जो उच्च लोग से आए हैं, जो बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा है, जो केवल ट्राई करने का आते हैं कि सबसे पृथ्वी में इसलिए लोग आते हैं, बहुत लोग पुण्यात्मा इसलिए आती हैं कि पृथ्वी से बहुत जल्दी मतलब हमें उच्च लोग मिल जाएंगे, विष्णु लोग, मतलब विष्णु भगवान जो 7वें लोक का 9वां लोक है वो मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर जल्दी करते हैं। मगर इसमें यह है कि इस भ्रम जाल में लोग फंस जाते हैं, इससे निचले लोग में भी गिर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो यहाँ ऊंचाई भी पहुँचा सकता है, नीचे भी गिरा सकता है। तो ये ऐसा है, अगर आप ऊंचे इस लोक में हैं तो ऊंचे लोक से धीरे धीरे बहुत समय लगेगा, वर्षों समय लगेगा वो सबसे ऊपर जाने में। मगर पृथ्वी लोक से है कि जल्दी आप जाते हैं। तो यहाँ पर यह है कि नाम जब जो नहीं करता है तो उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है, वैसे से काम करने लगता है। अगर मगर आत्मा एक बार सबको रोकती है, क्योंकि आत्मा सच्ची होती है, परमात्मा और आत्मा एक ही है। तो आत्मा सबको रोकती है गलत काम के लिए कि ये गलत है, मगर फिर भी आत्मा का ना सुनने के बाद भी इंसान वो चीज़ करने लगता है जो लोग करते हैं बुरे काम। वो कलयुग का प्रभाव इतना होता है कि वो चीज़ उसको दिखने लगती है। और जैसे आजकल देखिए, आप लोग देख ही रहे होंगे क्या क्या चीज़ें हो रहा है, ये सब कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। तो आज एकादशी है, अपरा एकादशी, जो कृष्ण पक्ष के जेठ की एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की होती है। तो इसको बहुत पुण्य वाली एकादशी है। इसमें मतलब बहुत मतलब जो अनजाने में पाप हो जाते हैं ये सब, मतलब उसके लिए होता है। तो ये व्रत रहना, और जो व्रत ना रह पाए तो जागरण कर ले और नाम जप करते रहे लगातार, उनका भजन सुने, भजन गाए और नाम जप करे। देखिए नाम जब याद नहीं है तो मैं सही सच में बता रही हूँ, मेरे साथ मतलब मैं गाना जब गाती हूँ भजन या, तो मैं उसमें खो जाती हूँ, लगता मैं उसी में लीन हो गई हूँ, मेरे साथ ऐसा है। और जैसे ये चीज़ बिल्कुल जैसे आप प्रभु के प्रेम में लीन हो जाएं, जैसे कि आप उनके प्रेम में रोएं, इतना मतलब रिश्ता अटूट हो जाए आपका और प्रभु का, मतलब इस तरह का होता है प्रेम। कि जैसे जब भगवान कृष्ण जब गोकुल से मथुरा गए तो कैसे गोपियाँ और ग्वाल गैया सब मतलब कैसे रो रहे थे, मतलब एक जैसे बेचैनी और एक जैसे नहीं भगवान से अलग हो रहे हैं, तो मतलब एक अजीब सा वो होता है। वैसे चीज़ वो प्रेम भगवान के साथ आप करिए। भगवान से जब प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं, भगवान। और एक बात बता दें, लोग जैसे भगवान को मानते हैं कि कृष्ण भगवान को लोग बोलते हैं कि लोग जो गलत सोच वाले लोग होते हैं, तो कि इनके कई 16,000 पत्नियां हैं, ये तो उनकी पत्नियां हैं तो उनके उतने रूप हैं, किसी को दुखी नहीं करते हैं। वो 16,000 रूप बनाए हैं, 16,000 रानियों के साथ रहते हैं, पत्नी के साथ, सबके साथ समय देते हैं। एक ही समय 16,000 रूप बनाए हैं भगवान अपने। वो तो प्राणपति, सभी के प्राणपति हैं वो तो वो एक ही समय, तो उनको अपने साथ तुलना मत करिए आप लोग। जैसे वो वाला काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनके साथ मत जोड़िए कि
भगवान को प्लीज़, भगवान भगवान है, और वो गोपियाँ और वो सभी को जो जो उनसे प्रेम करता था उनके साथ वो रहते थे, सभी के साथ उतने रूप बनाए थे, सबके साथ उनका उतना रूप रहता था, इतना जैसे मान लीजिए आप क्लोन बोलते हैं उस तरह सबको समय देते थे, सबके साथ रहते थे। ये नहीं कि कोई उनकी दुखी रहे, कोई ये रहे, ऐसे हमारे भगवान जी थे, इसीलिए वो सबके प्राणपति हैं। तो भगवान से प्रेम करिए और नाम जप शुरू कर दें, क्योंकि नाम जप से ही हमारा कल्याण है। कलयुग में जो नाम जप नहीं करेगा तो शरीर उसका रोगों से भर जाएगा। शरीर मतलब जो हमारा ये शरीर है, मशीन है, इसमें रोग नाम जप में हो सकती है। आप एजेड भी हो रहे हो तो आप यंग लगने लगेंगे, नाम जप में हो सकती है, और आपको ज्ञान हो जाएगा सब कुछ, और आपके शरीर की सारी बीमारी अपने आप ना ख़त्म हो जाएंगी, कोई इलाज नहीं कराना पड़ेगा केवल नाम जप से। माला, सांसों की माला से, फिर वो वाली माला से नहीं, सांसों की माला से जपते रहिए। इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है, पावरफुल है नाम जप की। यही है, कलयुग को हावी मत होने दीजिए। जब नाम जब सभी लोग करेंगे सभी प्रेममयी बन जाएंगे, भक्तिमय में हो जाएंगे, तो कोई किसी से ईर्ष्या ही नहीं करेगा, अहंकार ही नहीं किसी के अंदर होगा, कोई क्रोध ही नहीं करेगा, कोई लोभ नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, सब पुण्य आत्मा बन जाएंगे, धर्म वाला काम करेंगे सब। तो यही है, तब सही रहेगा। नहीं तो कलयुग बहुत जल्दी हावी हो जाए। कलयुग खुद उसने बोला था, जहाँ भगवान का नाम नहीं होगा वहाँ मैं बहुत जल्दी हावी हो जाऊँगा, कलयुग ने खुद बोला था। और जो मेरी नज़रों से बच जाएगा उसी को उच्च लोग मिलेगा, जो मेरी नज़रों में रहेगा, गलत काम करेगा उसको तो निचले लोग में मैं घसीट ले जाऊँगा, कलयुग ने खुद बोला था। तो ये कलयुग को हावी नहीं होने देना है, तो आप लोग शुरू कर दीजिए नाम जप। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।